क्वेश्चन है 2+√3 और 2-√3। इसको हम लोगों को क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है, इसका मान। ऑब्जेक्टिव में अधिकतर ये पूछा जाता है। तो इसमें आप लोगों को एक फार्मूला याद रखना होगा। इस तरह का सवाल में पहले देखना है कि दोनों इक्वल है कि नहीं। दोनों इक्वल है, बस प्लस माइनस का अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग को याद रखना है कि इसमें फार्मूला काम करेगा a + b a - b। तो a² - b², इस सूत्र से बनेगा। तो बस उसी फार्मूला से इसको सेट करना है। तो 2+√3 और 2-√3। तो हम देख रहे हैं कि दोनों का स्क्वायर करके बीच में माइनस दिया है, तो हम भी इसको यही करेंगे। 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3 होता है 1। तो यहाँ एक फार्मूला काम करता है। देखिए यहाँ पे √3 का जो स्क्वायर किए हम कैसे किए, तो अगर आप √3 को स्क्वायर करेंगे √3 से तो रूट हो जाएगा 3 × 3। और वर्गमूल में हम लोग जानते हैं कि 2 ठो से ये 1 ठो बाहर आता है, यही चीज़ हो गया। मतलब हम कैसे बाहर किए, डायरेक्ट √3 से √3² का 3 कैसे आया, ये सिखा दिया आपको। तो जब भी इस तरह का सवाल आता है तो आपको इसी टाइप से बनाना है, ठीक है। दूसरा, अगर आपको रूट में ही दोनों सवाल रहेगा तो कैसे आप बनाएंगे। जैसे रहेगा √5 + √3, √5 - √3। तो इसका शॉर्ट ट्रिक आपको बताते हैं कैसे बनेगा। जब भी इस तरह का सवाल आए तो डायरेक्ट जो है ना घटा दीजिए दोनों अंक को और आंसर लिख दीजिए। ये शॉर्ट है, बहुत ही आसान है। अगर रूट में दोनों सेम आए तो बस घटा देना है, आंसर आ जाता है। कुछ भी सवाल, जैसे कि अगर मान लीजिए जाए कि हम दे दिए √11 √8 और फिर दे दिए √11 - √8, तो क्या करना है, 11 - 8 3, डायरेक्ट आंसर, ठीक। बस केवल इसमें इस तरह का आएगा, तो जिसमें रूट नहीं है उसको स्क्वायर करके घटा दीजिए। जैसे इस टाइप का सवाल एक बार फिर रिपीट करते हैं। जैसे हम दे दिए √7 और केवल दे दिए केवल 3। याद रखना है प्लस माइनस आगे पीछे हो सकता है, ठीक। तो इसमें देखिए क्या है, एक में रूट है एक में नहीं। तो ऐसे सवाल में क्या करना है आपको, जो जिसमें रूट है उसको डायरेक्ट लिखना है और जिसमें रूट नहीं है उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 7 - 2 यानी -2, ठीक। इस तरह का सवाल होगा। पांचवा सवाल तो एक ठो वो बता चुके हैं, एक ठो ये भी बता दिए, ठीक। अगर दोनों इस तरह का संख्या होगा तो दोनों तो बहुत आसान है। अगर आपका इस तरह का सवाल हो 3 + 2 और 3 - 2 सॉल्व करना है तो बहुत आसान है। तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर, तो 3 × 9 - 4 यानी हो जाएगा 5। तो इस तरह का सवाल नहीं पूछता, ये नहीं के बराबर है। ये हम ऐसे आपको बताएं, एक ना एक रूट में रहता है। इस तरह के सवाल में एक ना एक रूट में रहता है। तो एक रूट में रहेगा, अगर एक रूट में रहेगा एक नहीं, तो रूट वाले को क्या बोले हम, रूट वाले को इसी तरह लिखना है, बिना रूट वाले का स्क्वायर करके घटा देना है। सेम यही सवाल यहाँ पर भी है। अगर दोनों रूट में रहे तो दोनों का मान केवल आप घटा के डायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में देखिए 9th क्लास स्टूडेंट, ये आप लोगों के लिए ही है। इसमें क्या है कि ऑब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है कि √2 का दशमलव प्रसार इनमें से कौन होगा, इस तरह का क्वेश्चन आता है। देखिए √2 का दशमलव प्रसार निम्न में कौन है, ठीक। और इसका जो क्वेश्चन इस टाइप का आएगा 1.014, दूसरा ऑप्शन होगा 1.314, कुछ भी हो सकता है, 1.414, इस तरह से होगा। बहुत सारा ऑप्शन दिया रहता है, और भी ऑप्शन है इसमें, जैसे कि 1.625, तो इस तरह से 1.625 ये क्वेश्चन इस तरह से हो। तो ऐसे सवाल को हम लोग बनाएंगे कैसे, ऐसे सवाल को आप बनाने अगर सीख लेते हैं तो कोई भी सवाल आएगा तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे बनेगा, जिसका हम लोगों को वैल्यू निकालना है उसको पहले लिखना है, ठीक। और लिखने के बाद आपको मिनिमम 8 जीरो देना है। इसमें कितना, 8 जीरो, जैसे 2.2, 2.4, 2.6 और 2.8, ठीक है। इसको इस जगह बनाते हैं, अच्छा रहेगा, आप लोगों को समझ में भी आएगा अच्छा से। तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए सबसे पहले आप लोगों को दशमलव में 3 स्थान तक लेना है।
ताकि 3 स्थान तक, इसलिए कि 3 स्थान तक अधिकतर मान आपको एग्जाम में जब भी ऑप्शन मिलेगा दशमलव का 3 स्थान तक ही मिलेगा। तो दशमलव का 3 स्थान जब भी लेंगे तो 3 जितना स्थान बोलता है उसको 2 से गुना कर दीजिए। 3 स्थान बोला है तो 3 स्थान तक हम लोग जानते हैं निकालना है, तो 3 दूना 6 यानी 6 जीरो देना है और इसको बनाना शुरू करना है। 2 है तो आप लोग वर्गमूल में सिस्टम जानते हैं कि 1 से डिवाइड होगा, 1 1 1 2, 2 में 1 गया 1। अब यहाँ पे क्या उतारेंगे हम लोग, 00। अब 2 से कटाएंगे तो 2 पंचे 10, अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 25, 5 दूना 10, 2 12, ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग 4 से खिलाएंगे इसको। दशमलव आ गया 4, 16, 4 दूना 8, 1 9, 10 में 4 गया 6, 9 कट गया, 4 4 8 2, ठीक है। अब ऊपर से फिर हम लोग उतार लेंगे 00। अब अगर हम 2 बार भी खिलाते हैं तो देखिए क्या आता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आ जाता है तो हम लोग 1 से कटाएंगे इसको। 1 1 2 8 2, फिर 00। अब 2 चके 8 होता है, 2 चके 8, 2 पंचे 10, तो 5 से अगर हम खिलाते हैं तो देखिए 5 से ये क्या होता है, 5 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 8 40, 1 41, 5 दूना 10, 4 14, बहुत ज़्यादा हो जाता है 5 से। हम लोग इसको थोड़ा कम कर लें, 4 से कटा के देखते हैं। 4 चके 16, 4 दूना 8 1 9, 4 8 32 के 2, हाथों रहा 3, 4 दूना 8 3 11, ठीक है। 4 चके 16, 4 दूना 8 1 9, 4 8 32, 4 दूना 8 3 11, यानी 4 से हम आराम से डिवाइड इसको कर सकते हैं। दस में 6 गया 4, 9 में 9 गया 0, 8 में 2 गया 6, कैंसिल, 8 2 8 2, ठीक है, और यहाँ होगा 00। अब अगर हम लोग कटाते हैं 2 से इसको कटा के देखते हैं, 2 8 2 8 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5, 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5, ठीक, आराम से भाग लग जाएगा इससे 2 से। तो जब भी कटाना हो दशमलव का 3 स्थान तक तो 4 स्थान तक आपको बनाना है। 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5, 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5, 6, 9 में 6 गया 3, 13, 13 में 5 गया 8, 9 में 6 गया 3। तो अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि 8 0 क्यों लेते हैं। 8 0 हम लोग इसलिए लेते हैं कि 4 बार इसको उतारना है, 2 2 4 2 6 2 8, 4 बार उतारने के लिए ऊपर से नीचे 4 बार भाग देना पड़ता है, क्योंकि दशमलव के 3 स्थान तक वैल्यू निकालना है तो 4 स्थान तक इसको डिवाइड करना पड़ेगा। और चौथा अंक अगर याद रखना है कि चौथा अंक अगर 4 से छोटा है तो उसको हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है। तो इसको हटाने के बाद आपका आंसर हो जाता है 1.414, तो आपका आंसर हो जाएगा 1.414, 3 नंबर आंसर होता है। तो ये आपका रूट वाला जितना भी ऑब्जेक्टिव आता है, अगर इस तरह का आता है ऑब्जेक्टिव, तो आपको इसी टाइप से बनाना है और दशमलव के 3 स्थान तक निकालना है, और 3 स्थान तक निकालना है लेकिन चौथा स्थान तक डिवाइड करना है, ताकि वो आपका आंसर 3 स्थान तक एक्यूरेट आ सके और आप एग्जाम में इसको सही करेक्ट आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। दशमलव वाला हो गया ये।